पल का इंतजार देश 14 जुलाई के बाद से कर रहा है। वो पल बस अब कुछ ही घंटे दूर है। चांद की सतह के बेहद करीब चंद्रयान 3 की लैंडिंग को तैयार है और कल शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में दुआएं की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लोग हवन कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. 3,84,000 किलोमीटर की दूरी, 40 दिन का सफर, और अब मंजिल की तरफ चंद्रयान 3। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 23 अगस्त बुधवार शाम 6:04। ये वो वक्त होगा जब हिंदुस्तान की निगाहें सिर्फ और सिर्फ इसरो पर होंगी। मन में दुआएं होंगी और बस इतिहास रचने की खबर का इंतजार होगा। गौरव का यही वो पल होगा जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को सदियों से है। भारत को महाशक्ति बनाने वाले इस पल में अब महज कुछ घंटों का ही वक्त बचा है। कल शाम करीब 6 बजे भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास लिख देगा। चंद्रयान 2 से सीख लेकर और बेहतर बनाया गया चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है जिस पर न सिर्फ भारत के लोगों की निगाहें टिकी हैं, बल्कि पूरी दुनिया भी इस पर नजरें लगाए बैठी है। एज प्रिस्क्राइब्ड रूप में हो और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उतार जो है बहुत सफल होगी। यद्यपि वो 15 मिनट या 19 मिनट जिस दौरान ये अपनी कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ज़मीन पर उतरेगा, उस क्षण ये पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में होगा और उस समय किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। और देखना ये है कि हर तरह से ये लैस है और उम्मीद है कि ये उतार जो है सफल होगी। चंद्रयान 3 के अब तक के मिशन में इसरो ने एक एक कदम बहुत फूंक कर रखा है और अब लैंडिंग भी कुछ इसी तरीके से कराने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसको लेकर वैज्ञानिकों में रोमांच भी है, तो साथ ही साथ दिल में डर भी है, क्योंकि इस दौरान एक बार कमांड देने के बाद वैज्ञानिकों के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, कोई भी मिशन जब प्लान होता है उसके पीछे डिटेल कैलकुलेशन होती है, प्लानेटरी एनालिसिस होता है। उस समय पर उसको वहाँ पे उतारने के पीछे डेफिनेटली एक बिगेस्ट रीज़न है कि उस समय चंद्रमा पर जो है वो उजाला रहेगा, सूर्य उदय रहेगा। और सूर्य उदय का ही समय हम लोगों ने चूज़ किया क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो 14 दिन जो है वो उजाला रहता है और 14 दिन जो है वो अंधेरा रहता है। इन 14 दिन जिन समय पर वहाँ पर उजाला रहेगा, उस समय पर हम सौर ऊर्जा को जो है सोलर पैनल्स हमारे एक्टिवेट रहेंगे और प्रकाश को हम इस्तेमाल में लाकर एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। चंद्रयान 3 के चांद पर कदम रखते ही हिंदुस्तान को अंतरिक्ष क्रांति का महानायक बनाने का पीएम मोदी का सपना साकार होगा। यही वो पल होगा जो हर भारतीय को गर्व का एहसास कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी सीधे दक्षिण अफ्रीका से चंद्रयान 3 के लैंडिंग होने पर इसरो के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। अब देखो, अभी जो हमारा जो ऑर्बिटर है, लैंडर है हमारा, अभी 25 × 134 किलोमीटर दूर पे इनके ऑर्बिटर पे चल रहा है। अभी कल जो है उसका और नीचे ये करके 30 किलोमीटर से इसका लैंडिंग प्रक्रिया ये शुरू करेंगे। और ये कल का डेट इसलिए रखा है क्योंकि कल जो है वहाँ पर सनराइज होंगे, तो सनलाइट हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंडर क्या जो मेन जो एनर्जी सोर्स है वो सनलाइट से मिलना हमें। बिल्कुल। चंद्रयान 3 की इस ऐतिहासिक लैंडिंग का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही अलग अलग स्कूलों के बच्चों के लिए इसकी खास स्क्रीनिंग भी रखी गई है। देश भर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। वाराणसी में इसके लिए खास हवन का आयोजन किया गया। तो वहीं शिरडी में साईं बाबा से भी इसकी सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। आम से लेकर खास तक सब इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं। It's a great moment for India and a proud moment for each and every Indian. The kind of you feel that pride in your heart. And as an Indian, all of us, I think, right now,
We're waiting to watch it. A lot of people are going to be glued watching it. हमारे भारतवर्ष का चंद्रयान 3 कल चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और इसके लिए मैं भारत सरकार, प्रशासन और हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरे भारतीयों को मैं ये ख्वाहिश रखता हूं कि हम सोते बैठते उठते जागते अपने विचारों में प्रार्थना करें, दुआ करें कि कल हमें एक और गर्व से कहने के लिए, एक और उपलब्धि से हमारा सरोकार हो। चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने सभी चरणों को पूरा करता हुआ चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा है। कल रात करीब 2 बजे चंद्रयान 3 का दूसरा डी बूस्टिंग चरण पूरा हो जाएगा। अब इस वक्त चंद्रयान 3 चंद्रमा के सबसे करीब चक्कर लगा रहा है और लैंडर विक्रम की चंद्रमा के सतह से निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। चंद्रमा तक की यात्रा में चंद्रयान 3 की ये सबसे कम दूरी है। यहाँ तक की यात्रा को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पूरा किया है और अब बस इंतजार फाइनल कदम का है, जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के कदम पड़ेंगे और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।